उठो उठो भक्ति माई। बेटा, तेरा मतलब राजकुमारी वैष्णवी? नहीं नहीं नहीं, माता रानी। आप कितनी बड़ी हो गई है ना। अच्छा, तुमने स्वयं को दर्पण में देखा है? यही तो प्रकृति का चमत्कार है। हम कितने भी बड़े हो जाएं, किंतु हमें ज्ञात ही नहीं होता। सब बड़े होते हैं, किंतु हमें लगता है हम बड़े ही नहीं हुए। अब परंतु ये शुलू तो बड़ा होकर पूर्ण उल्लू बन गया है। आज तो अधीरा को भी धीरज मिल गया। क्यों ना होगा, माता रानी शिवपुरम जो लौट आई है, अब सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। और तुम सब कैसे हो? और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बस बस आ गया माता रानी, मेरी माता रानी आ गई, बस आ गया। आपके लिए बिना प्रसाद लिए कैसे आ सकता था मैं माता रानी? इस बार इनमें सिंदूर तो नहीं है? नहीं नहीं माता रानी, ऐसे कैसे बात कर रही है? इस मूर्ख भक्त ने जो भी त्रुटियां की है उसके लिए क्षमा कर दो माता रानी, क्षमा कर दो। माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय, माता रानी की जय। अब सब मंगल है। अब हमारी माता रानी आ गई है ना, हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। सब मंगल है अब, है ना? सब मंगल है। आज कली को परास कर वैष्णवी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की है देवियों। उसकी गुरुमां होने के नाते आपका अधिकार है कि आप उससे भेंट करें, क्योंकि गुरु के रूप में आपका एक कार्य अभी भी शेष है। महादेव, आपको पूर्ण विश्वास है? हाँ नारायण, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है, वैष्णो देवी ही है। हमने उन्हें भैरवनाथ के शीश को उनके धड़ से विच्छेद करते हुए देखा है। महादेव, ये सुदर्शन आपने ही हमें भेंट के रूप में दिया था। सुदर्शन का अर्थ है सुदर्शन, अर्थात हमें जो भी दर्शन होगा वो अच्छे से होगा, पूर्ण रूप से होगा। आपने जो भी देखा है वो भविष्य है, संभवतः उसमें भविष्य के गूढ़ रहस्य है। इसलिए हमें किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, हमें समय देना चाहिए, सब कुछ नियति पर छोड़ देना चाहिए। नियति समय लेगी, और यदि आपका देखा सत्य सिद्ध हुआ तो आपको जो भी उचित लगे वो करने में आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। क्षमा कीजिएगा पुनः पूछने के लिए, किंतु ये भैरवनाथ इतना विशिष्ट क्यों है? क्योंकि दशकों तक किसी भी भक्त ने हमारे प्रति ऐसी निष्ठा और आस्था नहीं दिखाई है ब्रह्मदेव, जितनी भैरवनाथ ने दिखाई है। और वो जिस गुरु के शिष्य हैं, उनकी शक्ति और भक्ति को हम नमन करते हैं। उनका नाम है गोरखनाथ। सुंदर
आपके मुख पर व्याप्त ये हर्ष कहता है कि आपने कुछ विशिष्ट देखा है, अनुभव किया है। हम वर्षों से प्रभु श्री राम की जीवन यात्रा पर ध्यान करते आए हैं, किंतु अभी अभी मुझे अनुभूति हुई कि उनकी भेंट एक ऐसी शक्ति से हुई है जिसके विषय में हम पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। उस शक्ति के विषय में ज्ञात करना होगा। गुरुदेव, दस्युओं ने हमारे आश्रम पर आक्रमण कर दिया है। ये कैसे गुरुदेव? शांत, सब शांत हो जाइए। किंतु इस विकट स्थिति में भला कैसे गुरुदेव? प्रभु यदि कोई समस्या देते हैं तो उसके पूर्व उसके निवारण की व्यवस्था भी कर देते हैं। निवारण का तात्पर्य गुरुदेव? भैरवनाथ। भूल गए मेरा हुंकार? क्या ये तुम्हारी मृत्यु की पुकार है? इधर आने का दुस्साहस कैसे किया? कहा था ना मैंने, प्रवेश वर्जित है, तुम्हें आने की अनुमति नहीं। भैरवनाथ, नहीं, कुछ करना नहीं। तो तुम आए इस आश्रम के निकट, अर्थात तुम पर संकट विकट है। सुनेगा अपनी मृत्यु की आहट। आग लगा के भाग रहे हो, तुम्हें ज्ञात नहीं गोरखनाथ का ये शिष्य, महादेव का ये भक्त भैरवनाथ अग्नि से भयभीत नहीं होता, उसका प्रभुत्व है अग्नि पर। हमारे रहते हमारे आश्रम पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। उचित है। ऐसा क्या है जो मेरी गुरु भक्ति से भी अधिक प्रभावित कर रहा है मेरे गुरुदेव को?
गुरुदेव, गुरुदेव, आप इन विचारों में लीन हैं और इस आनंद का कोई विशेष कारण? हम प्रभु श्री राम की गतिविधियों पर वर्षों से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किंतु आज उनकी भेंट एक ऐसी शक्ति से हुई है जिसको हमने इससे पूर्व कभी नहीं देखा। ऐसी कौन सी है वो शक्ति जिसका हमें भी भान नहीं? नहीं गुरुदेव, इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो हमारे गुरुदेव नहीं जानते हैं। और यदि ऐसे किसी विषय में आपको कुछ ज्ञात नहीं, तो आपका ये शिष्य भैरवनाथ उस विषय में ज्ञात करके आपको बताएगा। आप बस आदेश दीजिए, मैं मृत्यु स्वीकार कर लूंगा, किंतु विफल होकर नहीं लौटूंगा। तो जाओ भैरवनाथ, उस शक्ति के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करो जिससे मेरे प्रभु श्री राम ने भेंट की है। जो आज्ञा गुरुदेव। कितनी स्मृतियां छुपी होती है घर के कोने कोने में। भिन्न भिन्न व्यक्ति और वस्तुओं से जुड़े जब जी रहे होते हैं, तब कहाँ पता है कि हम स्मृतियां बना रहे हैं और किसी दिन ये स्मृतियां आधार बनेंगी उस व्यक्ति वस्तु विशेष से हमारे संबंधों को समझने का। कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है इन स्मृतियों का हमारे जीवन में। अश्वु, लो खाओ। अश्वु, क्या हुआ? क्यों नहीं खा रहे? अश्वु खाओ। क्या हुआ अश्वु? अश्वु, क्या हुआ? हम बड़े क्या हो गए? आपका स्नेह हमारे लिए इतना कम हो गया, अब आप हमसे ठीक से मिलेंगे भी नहीं? राजकुमारी जी, बचपन की बात और थी। अब आपके और हमारे बीच बहुत अंतर आ गया है। ऐसा क्या अंतर आ गया? हम भी वही है और आप भी वही। अब आपका व्यक्तित्व श्रीपुरम की राजकुमारी से कहीं अधिक विशाल हो गया है। आप ये स्वयं से असत्य कह रहे हैं या हमसे? सत्य तो ये है कि आपको भय लग रहा है। यदि आपने हमसे पुनः बात की तो आपका स्नेह जाग जाएगा, और जब हम जाएंगे तो आपको पुनः उस पीड़ा का अनुभव करना पड़ेगा। हम उचित कह रहे हैं ना?
प्रेम को बंधन मत समझिए। इस संसार में जीने के लिए हर मनुष्य के लिए प्रेम अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंधन समस्या है, इसलिए बंधिए मत। राजकुमारी जी, बचपन में हम आपकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। ये हमारी अज्ञानता थी। हम किसकी रक्षा करने चले थे? नहीं, ऐसा मत कहिए महिपाल जी। आपने हमारे लिए स्वयं के प्राणों को भी संकट में डाला है। स्वयं को संकट में डालकर आपने हमको संकट से उभारा है। और जब हमारे साथ कोई नहीं था, तब आप हमारे साथ थे। आप हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसे सदैव स्मरण रखिएगा। वैष्णवी, पुत्री वैष्णवी, कहाँ हो तुम? हम तो प्रतिदिन तुम्हारा कक्ष और तुम्हारी शैया सुसज्ज रखते थे, यही सोचकर कि पता नहीं कब तुम्हारा आगमन हो जाए। किंतु अब तो बहुत बड़ी हो गई हो ना इस कक्ष के लिए। भला एक संतान भी अपनी माँ के लिए कभी बड़ी हो सकती है क्या? मैं तब भी आपकी पुत्री थी और अब भी आपकी पुत्री हूँ। वो तो ठीक है, किंतु तुम बड़ी तो हो गई हो ना, तो इस कक्ष की नवीन सज्जा करवानी होगी। माँ, आप चिंतित मत होइए, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं है? तो तुम मन बना के आई हो, यहाँ लंबी अवधि तक नहीं रुकोगी, यही ना? किंतु जब तुम यहाँ आई गई हो कुछ समय के लिए, तो तुमसे पुनः बिछड़ने का भय छोड़कर हमें इन पलों को जीने दो पुत्री। इस माँ की विनती स्वीकार कर लो। तुम चिंतित ना हो, तुम बड़ी हो गई हो ना, ये शैया हम बदलवा देंगे। इस कक्ष को शीघ्र अतिशीघ्र नवीन कर देंगे। और ये राजन, कल तो होली है ना? होली तक तो रुक जाओ, उसके बाद चली जाना। हाँ? हमसे दूर होने के भय से माँ पुनः भाग रही है, अपना मन पुनः हमसे उलझा रही है। होली के लिए प्रबंध करना है, बहुत कार्य है। चलिए। आपने बुलाया माता रानी? क्या हुआ माता रानी? हमें शीघ्र ही जाना होगा। हमें किसी अनिष्ट की अनुभूति हो रही है।